ॐ श्री गणेशाय नमः। अथः तृतीयस्कन्धे चतुर्दशोऽध्यायः। जन्मेजय उवाच। श्रुतो वै हरिणा क्लिप्तो यज्ञो विस्तरोद्विज महीमानं तथाम्बिकाय वद विस्तरतो मम। श्रुत्वा देवाश्चरित्रं वै कुर्वे मखमनुत्तमम्। प्रसादात् तत्त्वविप्रेन्द्र भविष्यामि च पावनः। व्यासोवाच। शृणु राजन् प्रवक्ष्यामि देवायाश्चरितमुत्तमम्। इतिहासं पुराणं च कथयामि सुविस्तरम्। कोसलेषु नृपश्रेष्ठ सूर्यवंशसमुद्भव पुष्पपुत्रो महातेजा ध्रुवसन्धिरिति स्मृतः। धर्मात्मा सत्यसन्धश्च वर्णाश्रमहिते रतः। अयोध्यायां स्मृतायां राज्यं चक्रे शुचिव्रतः। ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्या शूद्राश्चान्ये तथा द्विजा स्वां स्वां वृत्तिं समास्थाय तद्राजये धर्मतो भवन्। न चौरा पिशूना धूर्तास्तस्य राज्ये च कुत्रचित् दम्भाः कृतघ्ना मूर्खाश्च वसन्ति किल मानवा। एवं वै वर्तमानस्य नृपस्य कुरु सत्तम। द्वे पत्न्यौ रूपसम्पन्ने हास्तु कामभोगदे। मनोरमा धर्मपत्नी सुरूपातिविचक्षणा। लीलावती द्विताया च सापि रूपगुणान्विता। विजहार सपत्न्यभ्यां गृहेषु पवनेषु च। क्रीडागिरौ दीर्घिकासु सौधेषु विविधेषु च। मनोरमा शुभे काले सुशुभे पुत्रमुत्तमम्। सुदर्शनं नाभिधं पुत्रं राजलक्षणसंयुतम्। लीलावत्यपि तत्पत्नी मासेनैकेन भामिनी। सुशुभे सुन्दरं पुत्रं शुभे पक्षे दिने तथा। चकार नृपतिस्तत्र जातकर्मादकं द्वयोः। ददौ दानानि विप्रेभ्य पुत्रजन्म प्रमोदितः। प्रीतिं तयो समां राजा चकार सूतयोर्नृप। नृपश्चाकार सौहार्देष्वन्तरं न कदाचन। चूडाकर्म तयोश्चक्रे विधिना नृपसत्तमः। यथा विभवमेवासौ प्रीतियुक्तः परन्तपः। कृतचूडौ सुतौ कामं जहतुर्नृपतेर्मनः। क्रीडमाना विभौ कान्तौ लोकानामनुरञ्जकौ। तयोः सुदर्शनो ज्येष्ठो लीलावत्या सुतः शुभः। शत्रुजित्संज्ञकः कामं चाटुवाक्यो बभूवः। नृपते प्रीतिजनको मञ्जु वाक्चारु दर्शनः। प्रजानां वल्लभः सोऽभूतात् मन्त्री जनस्य वै। यथा तस्मिन् नृपः
प्रीतिं चकार गुणयोगतः मन्दभाग्यन्मन्दभावो न तथा वै सुदर्शने एवं गच्छति काले तु ध्रुवसन्धिर्नृपोत्तमः जगाम वन्मध्येऽसौ मृगया निरतः सदा निघ्न मृगान् कम्बून् सूकरान् गवया अंशशान महिषाश्चर भानखण्डाश्चिक् क्रीडनृपतिवने क्रीडमाने नृपे तत्र वने घोरेति दारुणे उद्तिष्ठ निकुञ्जातु सिंहः परमकोपनः राज्ञा शिलीमुखेनादौ विद्धक्रोधवशं गतः दृष्टाङ्ग्रे नृपतिं सिंहो ननादमेघनिःस्वनः कृत्वा चोद्धवं सलाङ्गूलं प्रसारितबृहत्सटः हन्तुं नृपतिमाकाशादुत्पपातातिकोपनः नृपतिस्तरसा वीक्षय दद्धारांसिं करे तदा वामे चर्मसमादाय स्थितः सिंह इवापरः सेवकास्तस्य ये सर्वे तेऽपि बाणान् पृथक् पृथक् अमुञ्चन् कुपितः कामं सिंहोपरि रुषान्विताः हाहाकारो महानासीत् संप्रहारश्च दारुणः उत्पपात ततः सिंहो नृपस्योपरि दारुणः तं पततं समालोक्य खड्गेनाभ्यहन्नृपः सोऽपि क्रूरैर्नखाग्रैश्च तत्रागत्य व्यदारयत् स नखैराहतो राजा पपात च ममार वै चुक्रुषुः सैनिकास्ते तु निर्जघन्नुर्विशिखैस्तदा मृतः सिंहोऽपि तत्रैव भूपतिश्च तथा मृतः सैनिकैर्मन्त्रिमुख्याश्च तत्रागत्य निवेदिताः परलोकगतं भूपं श्रुत्वा ते मन्त्रिसत्तमाः संस्कारं कारयामासुर्गत्वा तत्र वनान्तिके परलोकक्रियां सर्वां वसिष्ठो विधिपूर्वकं कारयामास तत्रैव परलोकसुखावहां प्रजाप्रकृतयश्चैव वसिष्ठ महामुनिः सुदर्शनं नृपं कर्तुं मन्त्रं चक्रुः परस्परं धर्मपत्नीसुतः शान्तः पुरुश्च सुलक्षणः अयं नृपासनार्हर्ष अब्रुवन् मन्त्रिसत्तमा वसिष्ठोऽपि तथैवाह योग्यो योग्योऽयपनृपतेः सुतः बालोऽपि धर्मवान् राजा नृपासन्निहार्हति कृते मन्त्रिवृद्धे युधाजीनाम पार्थिवः तत्राजगाम तरसा श्रुत्वा तु जयिनीपतिः मृतं जामातरं श्रुत्वा लीलावत्या पिता तदा तत्राजगाम त्वरितो
पुत्र प्रिय काम्यया वीरसेनस्तथा यातः सुदर्शन हितेच्छया कलिंगाधिपतिश्चैव मनोरमा पिता नृपः उभौ तौ सैन्ये संयुक्तौ नृपौ साधव संस्थितौ चक्रतुर्मन्त्रिमुख्यैस्तत्रैस्मन्त्रं राज्यस्य कारणात् युधाजितु तदा पृच्छ ज्येष्ठः कः सुतयोर्द्वयोः राज्यं प्राप्नोति ज्येष्ठो वै न कनीयान् कदाचन वीरसेनोऽपि तत्राह धर्मपत्नीसुतः किल राज्याहि स यथा राजन् शास्त्रज्ञेभ्यो मया श्रुतम् युधाजित् पुनराहेदम् ज्येष्ठोऽयं च यथा गुणैः राजलक्षण संयुक्तो न तथायं सुदर्शनः विवादोऽत्र सुसम्पन्नो नृपयोस्तत्र लुब्धयो कः सन्देहमपाकर्तुं क्षमः स्यादति सङ्कटे युधाजिन्मन्त्रिणः प्राह यूयं स्वार्थपरा किल सुदर्शनं नृपं कृत्वा धनं भोक्तुं किलेच्छथ युष्माकं तु विचारोऽयं मया ज्ञातस्तथेङ्गितेः शत्रुजित्स बलस्तस्मात् सम्मतो वो नृपासने मयि जीवति कः कुर्यात् कनीयान् नृपं किल त्यक्त्वा ज्येष्ठं गुणार्हं च सेन्या च समन्वितं नूनं युद्धं करिष्यामि तस्मिन् खण्डस्य मेदिनि धारया च द्विधात् भूयात् दुष्कामं तत्र का कथा वीरसेनस्तु तच्छ्रुत्वा युधाजित्मभाषत बालौ द्वौ सदृशप्रज्ञौ को भेदोऽत्र विचक्षण एवं विवदमानौ तौ संस्थितौ नृपति तदा प्रजाश्च ऋषयश्चैव बभूव व्यग्रमानसाः समाजमुश्च सामन्ता ससैन्या क्लेशतत्पराः विग्रहं चाभिकाङ्क्षतः परस्परमत्रन्द्रिताः निषादा हाययुस्तत्र शृङ्गवेरपुराश्रयः राजद्रव्यमुपाहर्तुं मृतं श्रुत्वा महीपतिं पुत्रौ च बालकौ श्रुत्वा विग्रहं च परस्परं चौरास्तत्र समाजग्मुर्देशदेशान्तरादपि सम्मर्दस्तत्र सञ्जातः कलहे समुपस्थिते युधाजिद्वीरसेनश्च युद्धकामो बभूवतुः इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे चतुर्दशोऽध्यायः 14वां अध्याय हिंदी अनुवाद देवी की महिमा तथा शत्रुजित सुदर्शनाख्या राजा जन्मेजय बोले, हे द्विज, मैंने भगवान विष्णु द्वारा किए हुए देवी यज्ञ का वृतांत विस्तार पूर्वक सुना। अब आप विस्तृत रूप से उन जगदम्बा की महिमा का वर्णन करिए। हे विप्रेंद्र, भगवती का चरित्र सुनने के बाद मैं भी वह श्रेष्ठ देवी यज्ञ करके आप की कृपा से पवित्र हो जाऊंगा। व्यास जी कहने लगे, हे राजन,
अब मैं उत्तम देवी चरित्र आपको सुना रहा हूँ, सुनिए। इसके साथ साथ विस्तृत इतिहास तथा पुराण भी कहूंगा। सूर्यवंश में उत्पन्न अवधनेश महाराज पुष्पपुत्र के महातेजस्वी युवराज ध्रुव संधि हुए। महाराज ध्रुव संधि महाराज ध्रुव संधि धर्मात्मा, सत्यपरायण और वर्णाक्षर धर्म के रक्षण में सदा तत्पर रहते थे। वे पुनीत व्रतधारी महाराज समृद्धिशालिनी अयोध्या नगरी में रहते हुए राज्य करते थे। उनके राज्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा अन्य अन्य जाति के लोग अपने अपने मार्ग से जीविकोपार्जन करते हुए धर्म का आचरण करते थे। उनके राज्य में चोर, चुगलखोर, धूर्त, पाखंडी, कृतघ्न और मूर्ख मनुष्य कहीं ढूंढने पर भी नहीं मिलते थे। हे कुरु सत्तम, इस प्रकार धर्म पूर्वक शासन कार्य करते हुए महाराज ध्रुव संधि की परम रूपवती तथा कामोपभोगदायिनी दो रानियां थीं। पहली रानी का नाम मनोरमा था, जो बड़ी सुंदर और विदुषी थी। दूसरी पत्नी लीलावती भी रूप और गुणों से सर्वथा संपन्न थी। महाराज ध्रुव संधि उन दोनों रानियों के साथ राजमहल, उपवन, क्रीड़ा पर्वत, बावड़ी तथा विविध प्रासादों में विहार करते थे। शुभ समय पर मनोरमा ने सुदर्शन नाम का एक उत्तम और राज लक्षणों से संपन्न पुत्र उत्पन्न किए। ठीक 1 महीने बाद उनकी दूसरी रानी लीलावती ने भी शुभ दिन तथा शुभ पक्ष में एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। महाराज ध्रुव संधि ने उन दोनों का विधिवत जात कर्म आदि संस्कार किया और पुत्र जन्म की खुशी में ब्राह्मणों को विविध प्रकार के दान दिए। हे राजन, राजा ध्रुव संधि उन दोनों बालकों पर समान प्रीति रखते थे। वे अपने प्रेम में कभी तनिक भी अंतर नहीं आने देते थे। कुछ समय बाद उन्होंने दोनों पुत्रों का चूडाकर्म किया। पशुओं को संतापदायक राजा ने वैभव के अनुकूल पूर्ण उत्साह के साथ उन पुत्रों के सभी संस्कार किए। चूडाकर्म हो जाने के बाद उन बालकों ने महाराज का मन अपनी ओर खींचा। वे दोनों जब खेलते थे तो उन्हें देखकर सब लोग आनंद विभोर हो उठते थे। उनमें मनोरमा का पुत्र सुदर्शन ज्येष्ठ था। लीलावती का कनिष्ठ एवं सुंदर पुत्र शत्रुजित बड़ा ही मधुर भाषी था। अतएव महाराज ध्रुव संधि, मंत्रीगण तथा प्रजाजन के लोग उसे विशेष प्यार करते थे, क्योंकि वह बहुत सुंदर और बातें करने में बड़ा निपुण था। उसके गुणों को देखकर राजा का जितना प्रेम शत्रुजित पर हो जाता, उतना मंद भाग्य सुदर्शन पर नहीं रहा। कुछ समय बाद महाराज ध्रुव संधि शिकार खेलने के लिए वन में गए, क्योंकि सदा से मृगया में उनकी विशेष आसक्ति थी। वन में जाकर वे मृग, नील गाय, सांभर, बनेले, हाथी, सुअर, खरहे, भैंसे, 8 पैर वाले पशुओं तथा गैंडों को मारते हुए शिकार खेलने लगे। उस बीहड़ वन में जब महाराज मृगया नृत्य थे, उसी समय सहसा झाड़ी से एक अत्यंत क्रुद्ध सिंह निकला। महाराज के बाण से पहले ही आहत वह सिंह उन्हें मारने उनके सामने देखकर मेघ के समान गरजने लगा। तत्काल उसने अपनी पूंछ खड़ी कर ली और मस्तक के केश को छीतरा कर महाराज को मारने के लिए बड़े वेग से झपटा। राजा ध्रुव संधि भी तुरंत तलवार और ढाल लेकर दूसरे सिंह के समान डट कर खड़े हो गए। उनके जितने सेवक थे, वे भी रोष के साथ उस सिंह पर बाणों की वर्षा करने लगे। अंत में वह भयानक सिंह महाराज पर झपट ही पड़ा और बड़ी करारी चोट की। इससे महान हाहाकार मच गया। उसे अपने ऊपर झपटते देखकर राजा ने अपनी तलवार से प्रहार किया, किंतु सिंह ने भी अपने तीखे नखों से उनके शरीर को फाड़ डाला। इस प्रकार आहत होकर महाराज धरती पर गिरे और उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। इससे राज सैनिक और भी क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने चारों ओर से उस पर बाणों की झड़ी लगा दी, जिससे वह सिंह भी वहीं मर गया।
इस प्रकार सिंह भी मर गया और महाराज भी। तदंतर सैनिकों ने जाकर मंत्रियों को यह खबर दी। महाराज की परलोक यात्रा का समाचार सुना तो उन मंत्रियों ने वन में जाकर उनका दाह संस्कार कराया। गुरु वशिष्ठ ने परलोक में सुख देने वाले सभी पारलौकिक कृत्य बड़े विधि विधान से संपन्न किए। तदंतर प्रजाजनों, मंत्रियों तथा गुरु वशिष्ठ ने परस्पर मंत्रणा करके महाराज के ज्येष्ठ पुत्र सुदर्शन को ही राजा बनने का निर्णय किया। मंत्रियों का कथन था कि सुदर्शन महाराज की बड़ी रानी के पुत्र हैं, शांत स्वभाव के हैं और राजा के योग्य सभी लक्षण उसमें विद्यमान है। अतएव राज्य सिंहासन इन्हें ही मिलना चाहिए। गुरु वशिष्ठ का भी यही कहना था कि महाराज का वह पुत्र बालक होते हुए भी बड़ा धर्मात्मा है, इसलिए इस योग्य बालक को ही राज्य मिलना चाहिए। इस प्रकार मंत्रियों ने जब उसे राज्य देना निश्चित कर लिया, उसी समय उज्जयिनी नरेश युद्धाजित आ गए। वे छोटी रानी लीलावती के पति थे। जामाता के मरण का समाचार सुनकर वे अपनी नाती की भलाई करने के विचार से आए थे। उसी समय सुदर्शन का कल्याण करने के विचार से कलिंगाधिपति मनोरमा के पिता महाराज वीरसेन भी आ गए। उन दोनों राजाओं के साथ सेना भी आई हुई थी। आते ही उन दोनों ने राज्य के अधिकारी का निर्णय करने के लिए मंत्रियों की बैठक बुलवाई। युधाजीत ने लोगों से पूछा कि इन दोनों राजकुमारों में ज्येष्ठ कौन है। यह सदा ही रीति है कि राज्य का अधिकारी ज्येष्ठ पुत्र ही होता है, कनिष्ठ कदापि नहीं। इस पर राजा वीरसेन बोले कि मैंने भूतेरे शास्त्रज्ञों के मुख से सुना है कि राज्य का अधिकारी पटरानी का पुत्र ही होता है। युधाजीत ने कहा कि मेरा नाती जितना गुणी और राजसी ठाट बाट का अभिज्ञ है, उतना सुदर्शन नहीं है। इस प्रकार अपने अपने नाती को राज्य दिलाने के लिए उत्सुक उन दोनों राजाओं ने भीषण विवाद खड़ा हो गया। ऐसे महान संकट के समय दोनों पक्षों का संशय निवृत्त करने की शक्ति किसमें थी। तब राजा युधाजित ने मंत्रियों से कहा कि आप लोग स्वार्थी हैं, इसलिए सुदर्शन को राजा बनाकर राज्य का धन हड़पना चाहते हैं। आप लोगों के चेहरे के भाव को देखकर ही मैंने आपके विचार जान लिए थे कि शत्रुजित बलवान है, अतएव उसी को राज्य देना चाहिए। लेकिन मेरे नाती लेकिन मेरे जीते जी कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो गुणवान और सेना से सुसज्जित ज्येष्ठ पुत्र को छोड़कर छोटे पुत्र को राज्य दे सके। उसके लिए मैं युद्ध करूंगा। मेरे खड़ग के प्रहार से धरती के दो टूक हो सकते हैं। फिर आप लोग किस गिनती में हैं? यह वचन सुनकर वीरसेन ने युधाजित से कहा, हे नीति शास्त्रज्ञ, दोनों ही बालकों की बुद्धि एक जैसी है, इसमें भेद ही क्या है। उन दोनों राजाओं को इस प्रकार परस्पर झगड़ते देखकर सभी प्रजाजन तथा ऋषिगण व्यग्र हो उठे। उधर दोनों पक्ष के समान राजे अपनी अपनी सेना लेकर लड़ने के लिए आ पहुंचे। उनकी यही इच्छा थी कि शीघ्र लड़ाई छिड़ जाए। उसी समय श्रृंगवेद के निषाद महाराज ध्रुव संधि के मरण का समाचार सुनकर राजकीय खजाना लूटने के लिए आ धमके। जब चोरों और डाकुओं को यह समाचार मिला कि राजा के दोनों पुत्र राज्य के लिए झगड़ रहे हैं, तो बहुत बड़ी संख्या में देश देशांतर के चोर डाकू भी वहां आ पहुंचे। इस प्रकार जब भयानक कलह की स्थिति आ पहुंची, तब राजा युधाजित और वीरसेन ने युद्ध के द्वारा ही निर्णय करने का निश्चय किया। इति श्री देवी भागवते महापुराणे तृतीय स्कंदे भाषा टीकायां चतुर्दशो अध्याय। ओम श्री दुर्गा देवी नमः।